फ्रेंड्स बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में आप लोग सब जानते हो कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी जस्ट फैसला आना है, सब कुछ सुनवाई सब कुछ हो चुकी है। फैसले का वेट आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं कि कोई भी फैसला आए, चाहे वो बीएड के पक्ष में है या फिर बीएड के जो है अगेंस्ट जाए, लेकिन फैसला आना चाहिए। ये फैसला जो है आप लोगों को बहुत जल्द इसी मंथ में देखने को मिलेगा। लेकिन ये फैसला जब तक आएगा सो आएगा, तब तक उसके पहले बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिल रही है। एक तो यूपी वाला केस आप जानते ही हो कि इलाहाबाद से जो है में ये याचिका दायर की गई थी कि सीटेट में 1 to 5 में बीएड कैंडिडेट्स ने जितने जो भी अपने जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और जिनका रिजल्ट आया है उस पर रोक लगाई जाए। तो ये चीज आई थी, इसके ये चीज जब यूपी के बारे में देखने को मिली तो अब जो है अदर स्टेट में भी इसी तरह का मामला देखने को मिल रहा है। अब अदर स्टेट में भी जो है इस तरह से जो याचिका दायर की जा रही है कि बीएड को या तो वहां की वैकेंसी से बाहर निकालने को लेकर के या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिया जा रहा है तो उस पर रोक लगाने के लिए। तो ये क्या मामला आया है वो जरूर आपको जानना चाहिए, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी के हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट जो कि वेट कर रहे हैं इस डिसीजन का, उनको इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है ये चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये मामला थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी में सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो है सुरक्षित है, बहुत जल्द फैसला आना है और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इसी मंथ में आपको फैसला देखने को मिलेगा, डिसीजन देखने को मिलेगा। उसके पहले मैं आपको बता देती हूं कि यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला, ये डिसीजन आया था कि जो भी सीटेट में कैंडिडेट्स 1 to 5 में पार्टिसिपेट किए हुए हैं और जिनका रिजल्ट हुआ है उनके सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट पे जो है रोक लगाई जाए, और नहीं तो इस तरह का रिजल्ट या सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो ये बता दिया जाए कि उनका ये मार्क्स जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। तो इसमें तो आप सब जानते हो कि सीबीएसई ने सेकेंड ऑप्शन को चूज किया है। उन्होंने सभी स्टूडेंट, सभी कैंडिडेट्स का जो है सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है, और ये ऑफकोर्स सबको जानता है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है तो ये जो है उसी के अधीन रहने वाला है। अगर मार्क्स उन लोग के चाहे जितने भी आए हों, अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा फैसला आता है जो बीएड के अगेंस्ट में जाएगा तो फिर वो मान्य नहीं होगा। इस तरह का सर्टिफिकेट जारी करने का निर्णय जो है सीबीएसई ने ले लिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो ये आया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुआ इलाहाबाद वाला, इससे बहुत सारे बीटीसी कैंडिडेट को ऐसा लगा कि इस पे जो है कार्यवाही हो सकती है और उनको आवाज उठानी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे, ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये एमपी का मामला है, ठीक है, ये एमपी का मामला है। इसमें जो है ये किया गया कि आईए दाखिल की गई थी कि बीएड कैंडिडेट्स को लेकर के कि 1 to 5 से बाहर की जाए। ये एमपी में है, जबलपुर हाई कोर्ट में, कि आईए ये दाखिल किया गया था, दर्ज किया गया था कि बीएड कैंडिडेट्स को जो है जो भी वैकेंसीज जो भी आ रही है उसमें उनको जो है बाहर किया जाए, इस तरह का जो है याचिका दायर की गई थी। लेकिन अब वहां से जो है डिसीजन आया है, हम आपके पास वो डिसीजन लेकर आए हैं। तो डिसीजन में ये क्लियरली कहा गया है कि इस पे जो है कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। देखो, मैं मामला आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड केस में डीएलएड अभ्यर्थियों ने आईए फाइल की, ठीक है, आईए फाइल की गई थी डीएलएड कैंडिडेट्स यानी बीटीसी के कैंडिडेट के द्वारा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तर्ज पे, जैसे कि इलाहाबाद में आपने देखा ही कि मामला आ ही गया था, उनके पक्ष में ही आया था जो वो चाहते थे, तो उसी तरह से इन लोगों ने भी आईए दर्ज की थी और उन्होंने ये बोला था कि मतलब कि बीएड के कैंडिडेट्स को इससे जो है बाहर रखा जाए। लेकिन वहां से फैसला ये आया है कि आईए की रजिस्ट्री के बाद ही सुनवाई होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्या बोला गया है। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स इन्फॉर्म्स दिस कोर्ट दैट आईए has been filed yesterday which has not come up on record. Registry to verify and place the same on record. List the writ petition along with the writ petitioner. यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये तभी होगा
इस पे सुनवाई करने के लिए जो है बोल दिया गया है कि ये तभी होगा जब ये वेरीफाई होगा। तो आईए पे सुनवाई करने से साफ साफ जो है जबलपुर हाई कोर्ट में इनकार कर दिया गया है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं कि जो ये फैसला इलाहाबाद से आया था उससे डीएलएड बीटीसी कैंडिडेट्स को ऐसा लग रहा था कि हम हर एक स्टेट में हैं तो हर एक स्टेट में जो है अपना अपना इस तरह से रखेंगे। अभी देखो जैसे बिहार में आया है, बिहार में 7th फेज का आया है, तो यहाँ पर भी कुछ मामला उठ सकता है। लेकिन ये इस तरह के फैसले आने से जो है उनको लगेगा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फैसला जो है डीएलएड और बीटीसी के पक्ष में ही आए, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अपना जो है मानना है और अपने अपने पॉइंट्स को वहां पे रखने की बात होती है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे आई। ये गुड न्यूज है एक्चुअली में बीएड के कैंडिडेट्स के लिए कि हर जगह से नेगेटिव चीजें जो है नहीं मिल रही है, कहीं से पॉजिटिव भी है। कोर्ट जो है इस आईए पे बिल्कुल सुनवाई करने से इनकार ही कर चुका है। तो आप समझ रहे हो कि हर स्टेट में अगर इस तरह की अपील की जाएगी या याचिका दायर की जाएगी तो वो नेगेटिव नहीं जाने वाला है। अब हमारा फोकस जो है बस इस बात को लेकर के है कि यहाँ पे बीएड वर्सेस बीटीसी में सुप्रीम कोर्ट से फैसला डिसीजन बहुत जल्द आ जाए। देखो ये टाइम टू टाइम पे इस तरह की इंफॉर्मेशन देने का बस एक ये है, हमारा मकसद ये है कि बीएड कैंडिडेट्स जो हैं वो उनका मोरल डाउन ना हो, क्योंकि इलाहाबाद से इस तरह से आया था तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगे थे कि मैम क्या बाहर हो गया है बीएड, इसीलिए इसी तरह से आ रहा है, इस तरह का फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया है। तो हम बता दें कि एक हाई कोर्ट या एक स्टेट से ये फैसला अगर आता है तो दूसरे स्टेट से आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो ये आप लोगों को पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए ये जो है इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन आएंगे जो कि बीएड कैंडिडेट्स के आप लोगों को अगर बोल सकते हो आपका मोरल डाउन हो रहा है, तो डेफिनेटली हम जो है इस तरह के इंफॉर्मेशन आएगा तो आपको के लिए लेकर आएंगे। और हमारा अब वेट बस है डिसीजन को लेकर के। जो जब भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले आपको जो है हम इन्फॉर्म करेंगे, ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होगी वही आप तक पहुंचाएंगे। तो पैनिक नहीं होइए, आराम से जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आराम से प्रिपरेशन करो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।